मार्वल यूनिवर्स के दो सबसे बड़े हीरो स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका कई बार साथ लड़ चुके हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो कौन जीतेगा? इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन बनाम कैप्टन अमेरिका को पूरी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। उनकी ओरिजिन स्टोरी, पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस समझेंगे और फाइनल वर्डिक्ट देंगे। स्पाइडरमैन, जिसे हम पीटर पार्कर के नाम से जानते हैं, रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने के बाद बना। उसे एक्स्ट्रा ताकत, स्पीड, दीवार पर चढ़ने की क्षमता और फेमस स्पाइडर सेंस मिला। उसकी इंटेलिजेंस, साइंटिफिक सोच और हार न मानने वाला स्पिरिट उसे खतरनाक बनाती है। पीटर गैजेट्स बनाता है और सूट अपग्रेड करता है। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स शुरुआत में कमजोर था, लेकिन सुपर सोल्जर सीरम ने उसे पीक ह्यूमन बनाया। वो करेज और लीडरशिप का सिंबल है। उसकी ताकत, सहनशक्ति और स्पीड इंसानों से काफी ऊपर है, और उसका इंडेस्ट्रक्टिबल वाइब्रेनियम शील्ड उसे अटैक और डिफेंस दोनों देता है। दोनों हीरो अलग अलग तरह के हीरो हैं। एक युवा, चतुर और फुर्तीला, दूसरा स्टाइलिश, अनुशासित और रणनीतिक। अब चलते हैं उनके पावर्स और कमजोरी की ओर। पार्ट 2, पावर्स और वीकनेस। आइए विस्तार से देखते हैं कि असल में कौन कितनी ताकत रखता है और कब कौन बेहतर रहेगा। स्पाइडरमैन की ताकत को अक्सर कम आंका जाता है। कॉमिक्स में पीटर लगभग 10 से 25 टन तक उठा सकता है। उसके रिफ्लेक्स आम इंसानों से 40 गुना तेज हैं और वह गोलियों से भी बच सकता है। उसका स्पाइडर सेंस आने वाले खतरे की चेतावनी देता है, एक छठी इंद्रिय जैसा। दीवार पर चढ़ना और वेब शूटर्स उसे बेहिसाब मोबिलिटी देते हैं। पीटर का असली हथियार उसकी दिमागी ताकत है। वह गैजेट्स बनाता और सूट अपग्रेड करता है। हीलिंग फैक्टर उसे जल्दी ठीक कर देता है। लंबी लड़ाइयों में फायदा। कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम की वजह से पीक ह्यूमन है। उसकी ताकत और स्टेमिना असाधारण है। उसका वाइब्रेनियम शील्ड लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल है, अटैक और डिफेंस में घातक। स्टीव रॉजर्स सिर्फ ताकत नहीं, वह मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और प्रेरक लीडर है। उसकी कॉम्बैट स्किल्स और बैटल एक्सपीरियंस उसे फाइट में बड़ा बढ़ा देते हैं। हर हीरो की कमजोरियां भी हैं। स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इमोशंस, वह मारना नहीं चाहता। और कैप आखिरकार इंसान है, उसकी ताकत की भी सीमा है, और ना तो हीलिंग फैक्टर है ना सुपर सेंस। अब देखते हैं अलग अलग बैटल सिचुएशंस में कौन किस हालात में बेटर होगा। सिनारियो 1, स्ट्रीट फाइट। अचानक सामना, न्यूयॉर्क की रात। शुरू में कैप की कॉम्बैट स्किल्स और शील्ड थ्रो प्रभावी रहेंगे, पर बाद में स्पाइडरमैन की स्पीड मायने रखेगी। जाल फेंक कर वह कैप की शील्ड को बेकार कर सकता है। हल्ले में स्पाइडरमैन को बढ़त मिलती है, फिर भी कैप की रणनीति नुकसान कम कर सकती है। सिनेरियो 2, स्ट्रेटजी बैटल। दोनों तैयार हैं। यहां हालात अलग होंगे। कैप्टन अमेरिका मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। प्लानिंग, सही जगह और टाइमिंग से वह बढ़त लेगा। लेकिन स्पाइडरमैन की इंटेलिजेंस और गैजेट्स उसे अप्रत्याशित चालें चलने देती है। अगर दोनों की तैयारी बराबर हुई तो यह बहुत करीबी टकराव होगा। सिनेरियो 3, लॉन्ग एंड्योरेंस फाइट। घंटों तक लड़ाई। कैप की स्टैमिना शानदार है, पर स्पाइडरमैन की हीलिंग और टिकाऊ एनर्जी लंबे समय में फायदा दे सकती है। रिकवरी टाइम में फर्क निर्णायक हो सकता है। लंबी लड़ाई में स्पाइडरमैन धीरे धीरे बढ़त ले सकता है, लेकिन कैप किसी भी समय निर्णायक स्ट्राइक लगा सकता है। सिनेरियो 4, मॉरल बैटल। असली टकराव सिर्फ ताकत का नहीं, सोच का भी है। दोनों दोस्त समझकर लड़ रहे हों तो दोनों पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। यहां नतीजा अनिर्णीत रह सकता है। सीधी बात, कैप्टन अमेरिका पीक ह्यूमन है। उसकी स्ट्रैटेजी और शील्ड उसे ताकत देती है, लेकिन स्पाइडरमैन की ताकत, रिफ्लेक्स और स्पाइडर सेंस उसे एक और लेवल पर रखते हैं। स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ कैप से कई गुना ज्यादा है। रिफ्लेक्स सुपर ह्यूमन है। जाल का यूनिक इस्तेमाल और साइंटिफिक ब्रेन उसे हारना मुश्किल बनाते हैं। फैक्टर्स जैसे फाइट लोकेशन, तैयारी समय और मोरल हिचकिचाहट नतीजे को बदल सकते हैं। लेकिन एक के बाद एक फेयर फाइट में हमारा अनुमान क्या है, आगे बताते हैं। अब आते हैं अंतिम वर्डिक्ट पर, सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर। सीधी बात, एक फेयर फाइट में धीरे धीरे लेकिन जरूर स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका को हरा देगा। कैप उसे उसकी लिमिट तक धकेल सकता है, लेकिन आखिर में स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टैमिना निर्णायक होंगे। क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन की सुपीरियर स्पीड, स्ट्रेंथ
और स्पाइडर सेंस उसे निहायत मुश्किल बनाते हैं। फिर भी कैप की स्ट्रैटेजी और इंडेस्ट्रक्टिबल शील्ड उसे खतरनाक बनाती है। एक के बाद एक फेयर फाइट में स्पाइडरमैन की सुपीरियर एबिलिटी अंततः भारी पड़ेगी। हालांकि कुछ स्थितियां जैसे स्पॉट का कंट्रोल या कैप की प्री प्लानिंग कहानी बदल सकती है, इसलिए अंदरूनी वेरिएशंस पर नतीजा बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या आप इस नतीजे से सहमत हैं या आपको लगता है कैप का प्लान भारी पड़ता? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और सुपर हीरो बैटल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये था हमारा डीप एनालिसिस स्पाइडरमैन बनाम कैप्टन अमेरिका।